हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी की बुक रिमझिम का पाठ नंबर 16 और उसका शीर्षक है नदी का सफ़र। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार नदी पहाड़ों से शुरू होती है और बहते बहते फिर समंदर में जाकर मिल जाती है। आइए चलते हैं हम नदी के सफ़र पर। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि कोई भी नदी या तो किसी ऊंचे स्थान से शुरू होती है या फिर वह पहाड़ों से शुरू होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। हिम का मतलब होता है बर्फ। इसमें बताया गया है कि नदी में जो पानी आता है वो झरने, झील, बारिश या फिर बर्फ के पिघलने से आता है। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। जिसमें बताया गया है कि नदी जिस जगह से शुरू होती है उस स्थान को नदी का उद्गम कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। ऊंची पहाड़ियों पर कुछ छोटी छोटी धाराएं होती हैं, वो सभी आकर के एक नदी में मिल जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी बनाती है। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र में ढलाव अधिक होता है। ढलाव का मतलब होता है इस तरीके की स्थिति। ये ढलाव, इसको हम ढलाव कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये ढाल या ढलाव ज़्यादा होता है, इस वजह से नदी का बहाव भी तेज़ होता है। और जब नदी तेज़ बहाव के साथ बहती है तो वह क्या करती है, आसपास की ज़मीन को बहुत गहरे से काटती रहती है। और देखिए नदी के अंदर इस तरीके की वी आकार की घाटी बन जाती है और ये घाटी गहरी से गहरी होती रहती है। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। बच्चों, कई सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वो आकर के एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और उसे मुख्य नदी कहते हैं हम। इन छोटी नदियों को हम कहते हैं सहायक नदियाँ और जिसमें वो मिल जाती हैं वह उसकी मुख्य नदी कहलाती है। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। मछलियाँ पकड़ने का काम कौन करते हैं? मछुआरे या फिर ऐसे सैलानी या टूरिस्ट जो वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज़ बहती है। नदी के रास्ते में पत्थर और चट्टानें भी आती हैं और वह उनसे टकराकर बहती ही रहती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। बच्चों देखिए, जब नदी बहती है और अचानक से उसके एकदम से खड़ी ढाल या दीवार की तरह ढलान वाला कोई हिस्सा आ जाए तो नदी वहाँ से एकदम बहुत तेज़ी से गिरती है। इसको हम जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और जलप्रपात पर पानी नीचे बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है और आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है। बच्चों, पहाड़ों से नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है, लेकिन जैसे जैसे नदी आगे बहती रहती है वह गहरी हो और चौड़ी होती रहती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। आपको इस पाठ में नदी के सफ़र के बारे में बताया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? आपके आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में आप जो जानते हो क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी बहते बहते समंदर में जाके मिल जाती है और समुद्र में जिस जगह पर वह मिलती है वह नदी का मुहाना कहा जाता है। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाता है। बच्चों, नदी जब बहते बहते समुद्र के पास पहुंचती है तो वह क्या करती है, अपने साथ बहाई हुई रेत और मिट्टी को इकट्ठा कर देती है, वहाँ पर छोड़ देती है और फिर उसके बाद वह समंदर में जाके मिल जाती है। ये देखिए, ये जो तिकोने से बना रखे हैं ये डेल्टा कहलाते हैं। नदियाँ अपनी साथ लाई हुई रेत और मिट्टी ऐसे ही यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, छोड़ देती हैं और उसके बाद वह समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प या मिएंडर कहते हैं। नदी जब मैदानी इलाकों में बहती है तो वहाँ पर ढाल कम होता है, मैदानी इलाके समतल होते हैं। ऐसे इलाकों में नदियाँ इस तरीके से घुमावदार रास्ते बनाते हुए बहती हैं। ये जो घुमावदार रास्ते हैं बच्चों, इन्हें ही हम विसर्प या मिएंडर कहते हैं। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है।
देखिए ये एक मैदानी इलाके में विसर्प बनाया हुए दिखाया गया है। नदी यहाँ पर गहरी और चौड़ी हो जाती है। तो बच्चों ये हमने नदी का सफ़र पूरा कर लिया है। आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही और पाठों को पढ़ने के लिए आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।